मृगनयनी। बृंदावनलाल वर्मा। परिचय। 1949 के अंत में ग्वालियर की एक सम्मानित पाठिका ने मुझसे मृगनयनी और मानसिंह तोमर के ऐतिहासिक रूमानी कथानक पर उपन्यास लिखने का अनुरोध किया। उन दिनों टूटे कांटे उपन्यास समाप्ति पर आ रहा था। उसको समाप्त करके कुछ लिखने की वांछा मन में थी ही। अवसर पाते ही मैंने उस कथानक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन आरंभ कर दिया। जिन स्थानों का संबंध उपन्यास की मुख्य कथा से है, उनका भ्रमण भी किया। मानसिंह तोमर 1486 से 1516 ईस्वी तक ग्वालियर का राजा रहा। इतिहास लेखक फरिश्ता ने मानसिंह को वीर और योग्य शासक बतलाया है। अंग्रेज इतिहास लेखकों ने मानसिंह के राज्यकाल को तोमर शासन का स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ तोमर रूल कहा है। 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं के प्रारंभ को राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का कराल, कठोर और काला युग कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। उत्तर में सिकंदर लोदी और उसके सहयोगियों के परस्पर युद्ध तथा दोनों द्वारा घोर जनपीड़न। राजस्थान में राणा कुंभा का अपने बेटे के ही हाथ से विष द्वारा वध और उसके उपरांत वहां की अराजकता। गुजरात में महमूद बघर्रा के अगणित विजन और रक्तपात। मालवा में ग्यासुद्दीन खिलजी और उसके उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन की अत्याचार, प्रियता और अयाशी। दक्षिण में बहमनी सल्तनत और विजयनगर राज्य के युद्ध और बहमनी सल्तनत का 5 सल्तनतों में बिखर जाना। जौनपुर, बिहार और बंगाल में पठान सरदारों की निरंतर नोच खसोट और इन सबके लगभग बीच में ग्वालियर पर सिकंदर लोदी के पिता बहलोल ने आक्रमण किए। फिर सिकंदर ने ग्वालियर का कचूमर निकालने में कसर नहीं लगाई। सिकंदर ग्वालियर पर 5 बार वेग के साथ आया। 5 बार उसको मानसिंह के सामने से लौट जाना पड़ा। उसके दरबारी इतिहास लेखकों, अखबार नवीसों ने लिखा है कि मानसिंह ने प्रत्येक बार सोना चांदी देने का वादा सोना चांदी नहीं देकर टाला। आश्चर्य है, सिकंदर सरीखा कठोर योद्धा मान भी लेता था। अंत में सिकंदर को 1504 में आगरा का निर्माण इसी मानसिंह तोमर को पराजित करने के लिए करना पड़ा। इसके पहले आगरा एक नगण्य सा स्थान था, तो भी सिकंदर सफल न हो पाया। ग्वालियर पर घेरा डालकर नरवर पर चढ़ाई कर दी। नरवर ग्वालियर राज्य में था। उस पर दावा राज सिंह कछवाहा का था। राज सिंह ने सिकंदर का साथ दिया, तो भी नरवर वाले 11 महीने तक लगातार युद्ध में छाती अड़ाए रहे। जब खाने को घास और पेड़ों की छाल तक अलभ्य हो गई, तब उन लोगों ने आत्मसमर्पण किया। फिर सिकंदर ने मन की जलन नरवर स्थित मंदिरों और मूर्तियों पर निकाली। वो 6 महीने इसी उद्देश्य से नरवर में रहा। ऐसे युग में इतने संकटों में भी मानसिंह हुआ, और उसने तथा उसकी रानी मृगनयनी ने जो कुछ किया, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी हमारे सामने है। ग्वालियर किले के भीतर मान मंदिर और गुजरी महल हिंदू वास्तुकला के अत्यंत सुंदर और मोहक प्रतीक हैं, तथा ध्रुवपद और धमार की गायकी और ग्वालियर का विद्यापीठ, जिसके शिष्य तानसेन थे, आज भी भारत भर में प्रसिद्ध है। जिसको मुगल वास्तु और स्थापत्य कला कहते हैं, वो क्या मानसिंह के ग्वालियर के शिल्पियों की देन नहीं है? महाकवि टैगोर ने ताजमहल को काल के गाल का आंस कहा है। यदि मैं, जिसको कविता पर अंश मात्र का भी दावा नहीं है, मान मंदिर और गुजरी महल को काल के ओठों की मुस्कान कहूं, तो महाकवि टैगोर के उस वाक्य का एक प्रकार से समर्थन ही करूंगा। जब 1527 में बाबर ने मान मंदिर और गुजरी महल को देखा, तब उनको बने 20 वर्ष हो चुके थे। सन 1507 में ये बन चुके थे। गुजरी रानी मृगनयनी के साथ मानसिंह का विवाह 1492 के लगभग हुआ होगा। मान मंदिर और गुजरी महल के सृजन की कल्पना को मृगनयनी से प्रेरणा मिली होगी। बैजनाथ नायक, बैजू बावरा मानसिंह मृगनयनी के गायक थे। गुजरी टोड़ी, मंगल गुजरी इत्यादि राग इसी मृगनयनी के नाम पर बने हैं। जिन सम्मानित पाठकों ने मृगनयनी के कथानक पर उपन्यास लिखने का अनुरोध किया था, उन्होंने ठीक लिखा कि मृगनयनी शौर्य और कला दोनों के लिए विख्यात थी। मृगनयनी गुजर कुल की थी। राय गांव की दरिद्र किसान कन्या शारीरिक बल और पन्म सौंदर्य के लिए ब्याह के पहले ही प्रसिद्ध हो गई थी। परंपरा में तो उसके विषय में यहां तक कहा गया है कि राजा मानसिंह राय गांव के जंगल में शिकार खेलने गए, तो देखा कि मृगनयनी उपन्यास के आरंभ की निन्नी ने जंगली भैंसे को सींग पकड़कर मोड़ दिया। एक साहब ने परम विश्वास के साथ मुझको बताया कि राजा मानसिंह अपने महल में बैठे हुए थे। नीचे देखा कि जंगली भैंसे के सींग पकड़कर मृगनयनी मरोड़ रही है और उसको मोड़ रही है। ग्वालियर किले के भीतर जंगली भैंसा पहुंच गया और राय गांव से, जो ग्वालियर से पश्चिम दक्षिण में 11 मील है, मृगनयनी जंगली भैंसे को मोड़ने मरोड़ने के लिए आ गई। मैंने पहली परंपरा को ही मान्यता दी है। ग्वालियर गजेटियर में उसी का उल्लेख है। फिर मैंने गुजरों में घूम फिरकर बातें की, उन्होंने भी उसी का समर्थन किया। पहाड़ों में होकर सांक नदी राय गांव के नीचे से निकलती है। सांक नदी पर तिगरा का बांध बंध गया है और राय गांव डूब गया है। राय के ऊपर ऊंची पहाड़ी पर स्थित उसके भाई की गढ़ी भी अब खंडहर हो गई है, परंतु उसके भाई अटल और लाखी के त्यागों के खंडहर नहीं हो सकते। गुजरात का महमूद बघर्रा नित्य जितना कलेवा और भोजन करता था, वो फारसी की तारीख मीरान सिकंदरी में दर्ज है। इलियट और डासन ने इसका अनुवाद किया है। मालवा सुल्तान नसीरुद्दीन की 15,000 बेगमें थीं। राज्य इसने पाया था वासनाओं की तृप्ति के लिए अपने बाप को जहर देकर। जब लगभग 100 वर्ष पीछे मुगल बादशाह जहांगीर मालवा की राजधानी मांडू गया और उसने नसीरुद्दीन के करिश्मों का हाल सुना, तब उसको इतना क्रोध आया कि नसीरुद्दीन की कब्र उखड़वा डाली और उसकी हड्डियों को जलवा दिया। नापाक था वो।
जहांगीर ने कहा था, उसकी कब्र को जहांगीर न भी उखड़वाता तो भी आज वो बेपता बेनिशान खंडहर होता। मानसिंह और मृगनयनी की, लाखी और अटल की स्मृति का खंडहर तो कभी होगा ही नहीं। उपन्यास में आए हुए सभी चरित्र थोड़ों को छोड़कर ऐतिहासिक हैं। विजय जंगम लिगायत था। ग्वालियर के किले के भीतर जैसे तैल मंदिर, उसका नाम तेली का मंदिर गलत है बना, उसी प्रकार कर्नाटक से विजय ग्वालियर में प्रादुर्भूत हुआ। लिगायत संप्रदाय का वासव पुराण दक्षिण में 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। इस संप्रदाय में वर्णभेद का तिरस्कार किया गया है। श्रम गायक को जो महत्व और गौरव वासन ने दिया है, उसको देखकर दंग रह जाना पड़ता है। संसार के किसी भी देश में उस समय श्रम और श्रमिकों को गौरव नहीं दिया गया था। इसका श्रेय लिगायत संप्रदाय के अधिष्ठाता को ही है। साथ ही अहिंसा, सदाचार और मादक वस्तु निरोध पर जो जोर दिया गया है, उससे जान पड़ता है जैसे अधिष्ठाता का जन्म 20वीं शताब्दी में हुआ हो। अधिष्ठाता ब्राह्मण थे और उनकी बहन एक क्षत्रिय नरेश को ब्याही गई थी, वो भी 12वीं शताब्दी में। विजय जंगम लिंगायत मानसिंह तोमर का मित्र था। मानसिंह ने इससे भी कुछ पाया तो कोई आश्चर्य नहीं। विजय जंगम मेरे मित्र श्रीयुत श्रीनारायण चतुर्वेदी सरस्वती संपादक के पूर्वज थे। जात पात ने भारत में रक्षात्मक कार्य भी किया और आज भी शायद कुछ कर रही हो, परंतु उत्स का विनाशात्मक काम भी कुछ कम नहीं हुआ है। अप्रैल सन 1950 में छपी एक घटना है। टेहरी अल्मोड़ा के एक गांव में एक लुहार ने 12 वर्ष हुए दूसरी जाति की लड़की के साथ विवाह कर लिया। 12 वर्ष तक ये लुहार जात पात से बाहर रहा। कहीं अब अप्रैल में गांव की नई पंचायत ने उसको बहाल किया। फिर 15वीं 16वीं शताब्दी में लाखी और अटल के सिर पर क्या क्या न बीती होगी, उसकी कल्पना ही की जा सकती है। लाखी और अटल की कथा के साथ नटों का संबंध है। नटों और नरवर के प्रसंग में एक दोहा प्रचलित है। नरवर चढ़े न बेड़नी, बूंदी छपे न छींट, गुदनौटा भोजन नहीं, एरच पके न ईंट। किवदंती है, किसी ने एक नटनी बेड़नी को नरवर किले से बाहर रस्से पर टंगे टागे जाकर, जो किले के बाहर एक पेड़ से बंधा हुआ था, चिट्ठी ले जाने के लिए कहा और वचन दिया कि यदि चिट्ठी बाहर पहुंचा दो तो नरवर का आधा राज्य दे दिया जाएगा। नटिनी रस्से के सहारे किले से बाहर हो गई। जब उसी के सहारे वापस आ रही थी, तब वचन देने वाले ने रस्से को काट दिया और नटिनी नीचे खड्ड में गिरकर चकनाचूर हो गई। मैंने इस किंवदंती का दूसरे प्रकार से उपयोग किया है। मृगनयनी ने अपने ब्याह से पहले राजा मानसिंह से वचन लिए थे। उनमें से एक ये भी था कि राजा राय गांव से ग्वालियर किले तक सांक नदी की नहर ले जाएंगे। राजा ने ये नहर बनवाई, उसके चिन्ह अब भी वर्तमान है। एक किंवदंती है कि मानसिंह के 200 रानियां थीं। ग्वालियर किले के गाइड ने मुझको दूसरी किंवदंती का पता दिया कि राजा मानसिंह के 8 रानियां थीं। मैंने गाइड के शब्द को ज्यों का त्यों उद्धृत कर दिया है। 8 उन्हीं का है। न लिखता तो कहते, मेरा अपमान किया। अंग्रेजी का एक शब्द ही बोला था, उसको भी छोड़ दिया। मैंने गाइड की कही हुई बात को ही उपन्यास में मान्यता दी है। गाइड और गुजरों ने बताया कि मृगनयनी के 2 पुत्र हुए थे, एक का नाम राजे, दूसरे का बाले। मानसिंह की बड़ी रानी से एक पुत्र विक्रमादित्य था, जो मानसिंह के पीछे राजा हुआ। गाइड और गुजरों ने बताया कि राजे और बाले ईर्ष्यावश मारे जाने वाले थे कि उन्होंने आत्मवध कर लिया। मुझको ये परंपरा मान्य नहीं है। गुजरों की एक दूसरी परंपरा है कि मृगनयनी ने अपने पुत्रों को राज्य न दिलवाकर विक्रमादित्य को राज्य दिलवाया। मुझको यही मान्य है। उस बीहड़ भयंकर युग में मानसिंह को तुर्क पठान आक्रमणकारियों से निरंतर लड़ना पड़ा, परंतु उसके मन में मुसलमानों के प्रति कोई द्वेष नहीं रहा। उगने सिकंदर के भाई जलालुद्दीन के साथ आए हुए अनेक मुसलमानों को ग्वालियर में शरण और रक्षा प्रदान की, और ललित कलाओं के लिए मानसिंह और मृगनयनी ने जो कुछ किया, वो भारत के इतिहास में अमर रहेगा। बोधन ब्राह्मण ऐतिहासिक व्यक्ति है। उसके मारने वालों की बर्बरता का मैंने बहुत थोड़ा वर्णन किया। उसके कुरूप का लाघव मात्र प्रस्तुत किया है, करना पड़ा। कथावस्तु के संग्रह में महामान्य महारानी साहब ग्वालियर, मध्य भारत के मंत्रिमंडल और ग्वालियर के पुरातत्व विभाग ने मेरी बहुत सहायता की है। मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूँ। ग्वालियर पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर श्री पाटिल का भी मैं आभारी हूँ, जिनके सौजन्य से मुझको ग्वालियर किला, मान मंदिर, गुजरी महल और राजा मानसिंह के चित्र मिले। पाठक चाहेंगे कि मैं तोमरों, ग्वालियर और नरवर के किलों और उनके भीतर स्थित इमारतों का वर्णन परिचय में करूं। कुछ पाठक चाहेंगे कि मैं तत्कालीन आर्थिक स्थिति समझने के लिए आंकड़े दूं, परंतु पाठक कहानी चाहेंगे, इसीलिए अब कहानी बाकी फिर कभी। वृंदावन लाल वर्मा, झांसी, the 14th of July 1950।